हाय एवरीवन। तो आज आप लोगों से हम एक नए मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और नहीं भी है, जिसको हम लोग NAS बोल के बोल रहे हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। थोड़ा सा इसका इतिहास के इर्द गिर्द घूमना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है 2021 चल रहा है, इसमें 90% स्कूलें बंद, 90% क्या लगभग बहुत सारे मैं तो मोर देन स्टेट में हम लोग क्या है क्लोज है स्कूल, और बच्चों को ये लग रहा है कि ये इंजाम है, इस पे हमारा बोर्ड का मार्क्स आएगा। ये सब कन्फ्यूजन जो है इसको दूर करने के लिए थोड़ा सा इतिहास के इर्द गिर्द घूमना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि किस किस क्लास में होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। आपको कुछ सब्जेक्ट का मिला होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का नहीं भी मिला होगा, तो क्या वो सब सब्जेक्ट है हमारे लिए करना ज़रूरी है या नहीं करना ज़रूरी है। ऐसे तो हम लोगों ने लगभग थोड़ा बड़ा आपको आइडिया होगा, तो इसका आपको पता है कि जो हम लोग का 12 नवंबर है, 12 नवंबर, उस दिन एग्जाम पढ़ने वाला है। अब आप भैया बोले इसको बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब क्या है इस पर हम लोग बहुत ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह का भी इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो 100% क्लियर हो जाएगा। बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस काम करते हैं। चलिए, तो हम लोग NSS समझते हैं क्या होता है। NAS क्या हो? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यानी ये क्या है? नेशनल मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय स्तर पे। यानी ये किसी राज्य से, किसी बोर्ड से इसका लेना देना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जांची जा रही है। आपको पता है कि जो इंडिया का सिलेबस लीड किया जाता है, किसके द्वारा लीड किया जाता है? NCERT द्वारा। यानी NCERT ही निर्धारित करता है कि किस क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक, तो ये NAS जो है ये लाया कब गया था? NCERT द्वारा लाया गया था, और ये इसलिए लाया गया था ताकि हमारे देश में हर एक राज्य में किस तरह बच्चों की पढ़ाई हो रही है, किस तरह प्रोग्रेस है। ठीक, क्योंकि विभिन्न स्कूल है, विभिन्न बोर्ड है, अगर हम लोग स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दें तो हो सकता है कि कोई बोर्ड अच्छा ना दे पाए, उस हिसाब से रिपोर्ट ना दे पाए। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ को लाया गया था। ये आज से शुरुआत नहीं हुआ है, और ना ही ये कोविड की वजह से आ रहा है जो बच्चों को कोई कुछ कन्फ्यूजन है। ये कब शुरुआत किया गया था? वो 2001 और 2 के मध्य शुरुआत किया गया था। इसलिए शुरुआत किया गया था ताकि भारत में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें क्या प्रोग्रेस दे पा रहा है, क्या प्रोग्रेस नहीं दे पा रहा है, ये सर्वे करने के बाद से जांचा जाता है कि बच्चे इससे कितना सीख पा रहे हैं, और उस हिसाब से अपना पद्धति जो है उसमें बदलाव किया जाता है, अच्छाई बुराई जो भी होता है एनालाइज किया जाता है। तो पहली बात तो ये आप अपने मन में डाल दीजिए कि ये इसको कोविड से लेना देना नहीं है, आप लोग का एग्जाम से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये सेपरेट है, वो ये नेशनल लेवल है। नेशनल अर्थात आप जिस भी बोर्ड से पढ़ते हैं, बोर्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही आपका एग्जाम में इसका कुछ मार्क्स ढूंढने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से आपका बोर्ड का एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक सर्वे है जिसमें ये जाना जाता है कि क्या हम लोग का राज्य में स्थिति है एजुकेशन का। बात समझ में आया? ठीक है, देखिए NSA क्या है, यहाँ पे पूरा हम लोगों ने लिख दिया है। नेशनल अचीवमेंट सर्विस क्या होती है कि पूरा स्कूल फ्रॉम द ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, पूरा हम लोग का जितना भी राज्य होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसमें हर जगह ये लिया जाता है, खाली ये जानने के लिए कि हम लोग का पढ़ाई किस हिसाब से चल रही है। ये किस किस स्कूल में लिया जा सकता है? केवल गवर्नमेंट यानी जो सरकारी स्कूल हो और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में ली जा सकती है। ठीक है, और इसका देखिए हम लोग का ये शुरुआत कब हुआ था, वो हमने आपको बताया 2001 और 2002 के मध्य में ये NCERT द्वारा शुरुआत किया गया था। NCERT यानी जो भारत का शिक्षा पद्धति है जिसको निर्धारित किया जाता है, NCERT का बुक आप लोगों ने बेसिकली कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो जो हम लोग का राष्ट्रीय संघ है जो हम लोग का शिक्षा पद्धति का निर्धारित करती है, उसके द्वारा ये शुरुआत कब की गई थी? 2001 और 2002 के मध्य शुरुआत की गई थी, और उसके बाद हर 3 साल के गैप पे, यानी अगर 2001 में हुआ हो तो 2004 में होगा, ऐसे कर करके, अगर 2004 में हुआ तो 2007 में होगा, ऐसे 3-3 साल के गैप पे ये चीज़ होती आ रही है। लास्ट टाइम जो कंडक्ट हुआ था वो कब हुआ था? वो हम लोग का लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था 2017 में। किसके लिए? वो क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 के लिए सब कंडक्ट हुआ था ये चीज़। ठीक है, फिर 2018 में हम लोग क्लास 10 के लिए कंडक्ट किया गया। अलग अलग ग्रेडेज के लिए अलग अलग टाइम पे होता रहता है ये चीज़। ठीक है, तो आपके अनुसार अगर मान लीजिए 2017 वाला ये कंडक्ट हुआ तो होना नॉर्मल सिचुएशन में चाहिए था ये 2020 में, 3 साल का गैप है। बट 2020 से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हम लोग का स्थिति क्या था इंडिया में। ठीक, कोविड जिस पीक पे था, किसी भी केस में ये चीज़ लिया नहीं जा सकता था। तो इसलिए अभी थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन चला है, तो इसलिए जो NCERT है, हालांकि इस बार NCERT ना लेके दूसरा कोई ले रहा, बताएंगे कौन ले रहा है, तो उसलिए ये सोचा गया, भारत सरकार द्वारा कमेटी गठन हुआ, वो सोचा कि इस बार जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ है तब लिया जाए। ठीक है, यानी हम लोग का अभी जो हमें मिला है यानी 12 नवंबर 2021 वाला, इस समय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले बात क्लियर हो गया कि इसको कोविड से लेना देना, मतलब जो भी आप लोग को लग रहा होगा स्कूल बंद है इसलिए ये चीज़ हो रही है, इसलिए कुछ नहीं है। ठीक, ये हमेशा से होते आया है और आगे भी होता रहेगा जब तक भारत सरकार चाहे ये चीज़ को। ठीक है, तो पहली बात आप इस दिमाग में डाल लीजिए। और दूसरा बात रहता है कि आप लोग को लग रहा होगा भैया क्या ये इंजाम है, क्या इंजाम है, इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं, आते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है कब कब हुआ था, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको प्रमाण के तौर पे, ताकि ये 100% विश्वास हो जाए मन में कि हमेशा होते आया है,
2017 में हम लोग का जो NAS हुआ था उसका कंप्लीट सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल वाला ही हालांकि हमने यूज किया है। आप इसका हर एक स्टेट का देख सकते हैं, हर एक स्टेट के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये PDF 15-20 पेज का ये PDF है, 46 का होने जरूरत होगा। इसको देख लीजिएगा, कंप्लीट उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे क्या हुआ, कौन से बच्चे अपेयर हुए, कितना लड़का अपेयर हुआ, कितना लड़की अपेयर हुए, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ कहाँ की सुधार की जा सकता है। क्लास 3 के लिए क्या था, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए क्या था, क्लास 8 के लिए क्या था, क्लास 10 के लिए क्या था। तो टोटल सर्वे का हम लोग का PDF जो बनाया गया है, भर सकते हो, जो आउट किया गया था वो हमने यूज किया हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि हमेशा होते आया है। ठीक है। दूसरा बात रहता है कि क्या ये इंजाम है, क्या ये इंजाम है। बहुत भयंकर लेवल पर आप लोग के मन में प्रश्न चल रहा है जो बच्चे हैं कि भैया ये इंजाम है, अगर हम नहीं देंगे तो मेरा मार्क्स पर प्रभाव पड़ेगा बोर्ड का, ये सब जो है। नहीं, ये इंजाम नहीं है, ये किसी भी तरह का इंजाम नहीं है। भैया इसका प्रमाण, तो इसका हमने प्रमाण यहाँ पे दे रखा है। क्या लिखा रखा हूँ, NSA डज नॉट प्रोवाइड ए स्कोर फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट और स्कूल। जो NSA होता है वो किसी भी एक विद्यार्थी को या एक संस्था को किसी भी तरह का मार्क्स नहीं देता है। ये डायरेक्ट उस PDF में मेंशन किया गया है जिस PDF का तो हमने जिक्र किया है। ये PDF जो है टोटल 296 पेज का है। ये PDF का जो यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट ये यूज किया है, ठीक है, ये ओरिजिनल आपको दिखा दे, ऐसा कुछ है। उसमें आप लोग पेज नंबर 47 में PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 47 में जाके ये देख सकते हैं, ये प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कि इसको ना ही किसी बच्चे के इंडिविजुअल मार्क्स से कुछ लेना देना है और ना ही किसी स्कूल के मार्क्स से लेना देना है। तो इसको बेसिकली आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ये आपका इंजाम नहीं है। ये स्टेट लेवल पर जांचा जा रहा है कि हम लोग का पढ़ाई पद्धति कैसा है, शिक्षा पद्धति कैसा है। तो एकदम बेफिक्र हो जाइए कि इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया। ये इंजाम बेसिकली आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि आप जब इंजाम दीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं, क्या आपके स्कूल में व्यवस्था कराई जा सकती है, सब भारत सरकार को पता चलेगा, तो इसमें सुधार किया जाएगा। तो इंजाम देना अच्छा है, लेकिन आपको इसलिए इसको ना जोड़ के सोचिए कि भाई बोर्ड में फर्क पड़ जाएगा। इस सब चीज़ों से जोड़ के आपको इसको नहीं सोचना है। क्लियर हो गया। तो इसको बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई इंजाम नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, हमें पूरा उम्मीद है। अब देखिए इसके जो इंजाम है वो होगा कब। हालांकि ये इंजाम नहीं है, बट भारत सरकार का जो सर्वे है वो होगा कब। वो सर्वे जो है हम लोग का होगा 12 नवंबर 2021 को होगा। अभी तक जो कथित तौर पे बातें आई हैं, लिखित तौर पे या कथित तौर पे, ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इंजाम आपको कहाँ देना होगा, जाके अपने स्कूल में देना होगा। और ये हर एक स्कूल नहीं देगा, हर एक स्कूल नहीं सिलेक्ट होगा इसके लिए। इसके लिए NSA का जो टीम बना हुआ है, NSA टीम जो होगा, सॉरी NAS टीम जो होगा, वो NAS टीम सेलेक्ट करेगा कुछ स्कूल को, वही स्कूल में पार्टिकुलर एग्जाम होगा। अगर आपका स्कूल सेलेक्ट होता है तो आपके जो प्रिंसिपल है, प्रधान अध्यापक है, आपको बता देंगे कि आपको आना है एग्जाम देने। बात समझ में आया। तो ये हर किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। तो ये 12 नवंबर का होगा, ऑफलाइन होगा। कौन कौन क्लासेस के लिए ली जा रही है बाबू, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10। ठीक है। इस बार कौन ले रहा है, तो इस बार CBSE बोर्ड ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पिछला बार NCERT लिया था, बट इस बार CBSE बोर्ड लगभग चेंज होते रहता है। ठीक है। सुनना है, यानी इस इंजाम को करवा कौन रहा है, तो CBSE करा रहा है। भारत सरकार के पूरा हम लोग का आदेशों के अनुसार ही फॉलो करते हुए करा रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब सिलेबस क्या है, किस किस के क्लास के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस बेसिकली देखिए, क्लास 3 के लिए लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज मतलब अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या हो गया, हिंदी हो गया, तो हिंदी का एक एग्जाम होगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो इंग्लिश क्या हो गया, उसके लिए लैंग्वेज हो गया, तो इंग्लिश से एग्जाम देगा। कोई बच्चा अगर उर्दू मीडियम से पढ़ रहा है तो बाबू लैंग्वेज क्या हो जाएगा, उर्दू होगा। अगर कोई नेपाली मीडियम से पढ़ रहा है तो क्या पढ़ेगा, आप समझ गए ना भावनाओं को। ठीक है। तो इस तरह लैंग्वेज पेपर, फिर उसके बाद मैथ पढ़ेगा, फिर EVS पढ़ेगा। ठीक है। 5 में भी सेम चीज़ है। 8 में देखिए, 8 क्लास में हम लोग का लैंग्वेज पेपर, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, मैथ होगा और साइंस होगा। ठीक है। और सोशल साइंस होगा। ठीक। अब कुछ बच्चों का याद दिमाग में आ रहा है, भैया मेरा तो सोशल साइंस है ही नहीं, बता। ठीक है। 10 क्लास के लिए क्या होगा बाबू, 10 क्लास के लिए लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये पेपर होने वाला है। ठीक है। कुछ कुछ राज्यों में देखिए, जैसे जो साइंस होता है ये बेसिकली 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग लाइफ साइंस अर्थात जीव विज्ञान, और फिजिकल साइंस जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और जो सोशल साइंस होता है, ये जो सोशल साइंस है, ये 2 भागों में अनाथर में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग जियोग्राफी और हिस्ट्री बोलते हैं, यानी भूगोल और इतिहास में विभक्त हो जाता है। तो इसलिए आप लोग का ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में। और ये किस में डिवाइड होगा बाबू, हिस्ट्री और जियोग्राफी में। हमने खास करके बंगाल के बच्चों के लिए ये लिख रखा है कि साइंस जो होता है बेसिकली लाइफ साइंस, और यहाँ पे फिजिकल साइंस में डिवाइड हो जाता है, और सोशल साइंस जो होता है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में डिवाइड हो जाता है। आपका अगर स्टेट जो भी बोर्ड है, आपका अगर बोर्ड में ये पैटर्न चलता है आपके क्लास में तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप में सोशल साइंस लगता है
देन हम लोग का क्या हो जाएगा, एक सोशल साइंस का ही एग्जाम हो जाएगा और साइंस का ही एग्जाम हो जाएगा। अगर आपका एक बुक चलता है, जैसे सीबीएसई एक बुक ही चलाता है, ठीक है, साइंस बोल के दोनों में इंडिविजुअल कॉमन हो जाता है, तो आपका एक ही आ जाएगा। और जिन बच्चों का ये डिवाइड है, अलग अलग दो बुक जैसा, दो एग्जाम जैसा ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस हो जाएगा। समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अभी तक भी आप लोग को ये जवाब नहीं मिला कि ये करना क्या, आराम से समझिए हम बताने क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग को हमेशा हर एक स्कूल से ये चीज़ आ रहा होगा, कुछ ऐसा आप लोग को कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा हर सब्जेक्ट का आ रहा होगा। ठीक, देखिए आपको इसको करना क्या है, इसको बेसिकली आपको लिखना है और ईमानदारी से आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक, ये कंप्लीट सारे आपका स्कूल जो भी विद्यार्थी है वो हर एक विद्यार्थी को करना है, ये अनिवार्य है कि करना है। ये जो ये सब मिला हुआ हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज, ये जो है ये आपको करना है। ये आपका इंजाम नहीं है, ये बस बोर्ड ये बताइए, यानी एनएसएस जो हेल्ड करवा रहा है, एनएएस जो हेल्ड करवा रहा है, वो आपको ये सूचित करना चाह रहा है कि इस तरह के पैटर्न में एग्जाम होगा। ठीक है, यानी ये करना तो हर एक स्कूल के विद्यार्थियों को है, लेकिन ये करने का समय आपको 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिया गया होगा। आपको बेसिकली 4 अक्टूबर को ये चीज़ अपने अपने स्कूल से आ गया होगा, तो ये आपको मिलेगा 4 अक्टूबर को। लास्ट डेट कब होगा, 24 अक्टूबर तक आपको जमा कर देना है। 24 अक्टूबर को जब आप जमा करेंगे तो आपके स्कूल के जो अध्यापकगण हैं, यानी जो टीचर्स हैं, वो इसको जांचेंगे। जांचने के बाद से एक उनके पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सीट आया होगा, उसमें एक सीट तैयार करेंगे, वो सीट एनएएस के पास भेजा जाएगा। वो उस सीट के अनुसार आपका स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालेंगे, वो अपना पैमाना पर रखेंगे। अगर उनको लगता है कि ये स्कूल सेलेक्ट करने लायक है तो वो आपके स्कूल को सिलेक्ट करेंगे और उस स्कूल में एग्ज़ाम होगा इस चीज़ का। यानी हर एक स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो इसको लेके आपको ये परेशानी नहीं होना कि बोर्ड पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बोर्ड में ऐसा पेपर आता है, क्या होता है। बोर्ड अलग मैटर है आपका, बोर्ड आपका हमेशा जो सिलेबस दिया है उस पर ही रहता है। अगर बोर्ड में आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है देन वेल एंड गुड, रिड्यूस सिलेबस सही आएगा, इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये एनएसए है, यानी एक सर्वे है, तो सर्वे के दौरान क्या की गई है, हम लोग का कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया होगा। आप लोग को ऐसा कुछ लग रहा होगा कि आप लोग पढ़े, बहुत सारे चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसका सवाल मिल रहा होगा, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है। ये सर्वे है बाबू, तो सर्वे में कुछ जांचा जा सकता है और कुछ कुछ सवाल तो इसमें 9th क्लास का भी इंक्लूड किया गया है, तो हड़बड़ाना नहीं है। बोर्ड का आपका पेपर सेपरेट होगा, बोर्ड का सब मैटर सेपरेट है, इसको बोर्ड से लेना देना कुछ नहीं है। आप अब जिस भी बोर्ड में पढ़ते हैं इसको बोर्ड से है ही नहीं, ये तो कौन ले रहा है हम लोग का, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एनएसए है, एनएएस है, मतलब नेशनल अचीवमेंट जैसे, यानी राष्ट्रीय स्तर पे है ये, तो राष्ट्रीय स्तर से बोर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा? तो ये है। और बेसिकली आप लोग को किस किस सब्जेक्ट का मिलेगा तो वो ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, कि आपको किस किस सब्जेक्ट का मिलेगा और जमा कर कब तक करना है। सबसे पहले लैंग्वेज, यानी जिस मीडियम से हूँ वो आपको करिएगा। फिर आपको क्या करना है बाबू, मैथ का करना है, साइंस 2 पार्ट में, जिसका डिवाइड है 2 पार्ट में, जिसका नहीं डिवाइड है वेल एंड गुड, ठीक है। फिर आपको सोशल साइंस, जिसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलता है वो, ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश भी आपका सेपरेट में होगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमें उम्मीद है आप इस चीज़ों से क्लियर हो चुके होंगे। यानी ये पेपर नहीं है, इसको बोर्ड से एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इस बारे में निकाल दीजिए एकदम, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर किसी को ये भी चाहिए कि भैया हमें तो कोई बंगाल बोर्ड से बिलोंग करता होगा, ये भी चाहिए, तो बोलिएगा, आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये भी प्रोवाइड करा देंगे। आपका जो भी स्कूल वगैरह होगा, आना तो हर एक स्कूल में है ये, मतलब आएगा तो ओवरऑल हर एक स्कूल से आ जाए, कल आए, 1-2 दिन बाद आएगा हर एक स्कूल से, ठीक है। इस पर हम लोग का बेसिकली अभी तक हम लोग को हिंदी नहीं मिला है और इंग्लिश में नहीं मिला है, ठीक है। तो आगे कुछ दिन बाद वो मिलने लगेगा, जैसे ही मिलता है तो आप लोग को ये 7 सब्जेक्ट का करना है। याद रखिएगा, इसमें कहीं से देख के छापना नहीं है आपको, कहीं किसी टीचर से सलाह नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ये एक सर्वे है, भारत सरकार आपसे जाननी चाह रही है कि आपको कितना शिक्षा मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, तो आप ईमानदारी से आपसे जो हो रहा है वो कीजिएगा, ठीक। नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं है। आप भारत सरकार को बताइए कि हाँ मैं ये नहीं सीख पाए हैं, ठीक, तो भारत सरकार उसको सुधारने की तैयारी करेगी, आने वाले जनरेशन के लिए उस व्यवस्था किया जा रहा है। तो इसलिए ईमानदारी से दिखाना है, ठीक। ये नहीं कि कहीं से मिला लेके छाप के जमा कर दिए, कोई फायदा नहीं है बाबू उससे। आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मत कीजिएगा, ठीक। आप ईमानदारी से कीजिएगा, जो आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, बाध्यता नहीं है, मजबूरी नहीं है कि आपको करना ही है। एक सर्वे है तो सर्वे को सर्वे जैसा लीजिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो आपको जो PDF डाउनलोड करना होगा वो PDF आपको बेसिकली, एक PDF हमने स्टार्टिंग का जो स्क्रीनशॉट दिखाया है उसके प्रूफ के लिए दिया है, और दूसरा PDF आपका जो हमने दिखाया है कि आपका बोर्ड में इसमें कोई लेना नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं देता है, उसके लिए PDF दिया है। और आप बोलिएगा तो इसका भी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। बेसिकली 2 PDF अभी वहाँ पे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए, और 100% संतुष्ट होकर, और बाकी अपना बोर्ड का जो तैयारी कर रहे हैं उसको बिंदास तैयारी कीजिए, इसको लेकर उतना टेंशन नहीं लेना देना है, इसको बोर्ड से कोई लेना नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।